हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट वर्सेस बीएड। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है यूजीसी नेट वर्सेस बीएड। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर हम पहले यूजीसी नेट की तरफ जाएं या बीएड की तरफ जाएं। तो आज आपकी वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में ये समझेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। पहले मैं बात करूंगा यूजीसी नेट की, फिर मैं बात करूंगा बीएड की, और लास्ट में मैं आपको एक आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट होता है गाइस कॉलेज लेवल पे लेक्चरार लगने के लिए, और बीएड होता है स्कूल लेवल पे टीचर लगने के लिए। ओके, सो यूजीसी नेट के लिए सबसे पहले आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद आप यूजीसी नेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुएशन के टाइम में ऑलमोस्ट अराउंड 19-20 साल की एज में हर कैंडिडेट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो अब मान के चलते हैं 20 साल के आसपास, हाँ 20 या 21 ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी। 21 साल के बाद आप फिर 2 साल लगाओगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब हो गए 23 साल। 23 साल के बाद आप अपना यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करोगे। और यह भी सच है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का होता नहीं है, बहुत कम बच्चों का होता है, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, सेकंड में निकले, थर्ड में निकले, तो समटाइम तब तक जाते हुए आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ओके, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है, राइट, कि हम इसी लाइन में ही जाएं, और ऑप्शंस ही आपके पास नहीं होते हैं। सम टाइम बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर या तो एजुकेशन ही अपनी छोड़ देता है, और सम टाइम खासकर लड़कियां, ये मेरा वीडियो फीमेल के लिए ही है ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम उनके ऊपर मैरिज का प्रेशर और अदर चीजों का प्रेशर भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं पहले बीएड की, राइट। तो बीएड के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपने वही 20 या 21 साल में कंप्लीट कर ली, राइट। और उसके बाद 2 साल की बीएड है, 21 के बाद 2 साल, 23 साल की एज के अंदर आपने बीएड कंप्लीट कर ली, और 23 साल की एज में ही आप, ओके, व्हेन इन द मंथ ऑफ जून व्हेन यू कंप्लीट योर बीएड, राइट, 23 साल की उम्र में जून जुलाई में ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स हो जाते हैं। तो गाइस, जून जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ से बीएड के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर में एक हैंडसम सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक एक बीएड करने के बाद सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कुछ स्कूल्स कम सैलरी देते हैं, राइट, लेकिन आप मेरी बात को समझो, वो स्कूल आपको मजबूर तो नहीं करते, कंपेल तो नहीं करते कि आपको इसी स्कूल के अंदर लगना है। उसमें आपकी भी, आप ये देखो, आपका भी इंटरेस्ट शामिल होता है। या तो वो स्कूल आपके घर के पास होता है, राइट, या कहने का मतलब उस लेवल के ऊपर आप अपने स्किल नहीं डेवलप कर पाते हो समटाइम बीएड करने के बाद, तो आपको लगता है कि इसी स्कूल को ज्वाइन कर लें। बाद में आप कहते हो कि ये स्कूल सैलरी कम दे रहा है। गाइस, हम क्यों जा रहे हैं उन स्कूलों की तरफ? ऐसे स्कूल्स भी हैं जो 40, 50, 60,000 तक अच्छी सैलरी देते हैं। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अपर लेवल पे जाऊं तो 70, 80, 90 लाख रुपए तक भी स्कूल्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं बीएड को, बीएड करने के बाद, राइट। अगर आप बीएड एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, एक अच्छे मेंटोर के अंडर करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपके टीचिंग स्किल्स अच्छे होंगे, पर्सनालिटी ऑलरेडी ग्रूम होगी। व्हाई यू विल गो टू दैट स्कूल who is giving very less salary? Okay, you should apply to a very good schools, right? तो 23 साल की एज के अंदर आपके पास एक हैंडसम सैलरी आना स्टार्ट हो गया। ओके, तो आप ये देखिए, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आप अपनी वो आप करें डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, राइट। तो 23 से 25 साल की उम्र में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी। अब 25 साल की एज के बाद इफ यू वांट टू गिव यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप दे सकते हैं 25 साल के बाद।
लेकिन उस टाइम 25 साल के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, भगवान ना करे आपका अटेम्प्ट नहीं होता, तो आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं होंगे, आपके पास एक ऑप्शन तो खुला रहेगा, आपके पास आपकी बीएड हो चुकी है, राइट? बीएड, ड्यूरिंग बीएड आप अपना सीटेट भी क्लियर कर सकते हो, राइट? 2 साल के अंदर ही, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये रूल आ गया है, द फर्स्ट डे यू टेक द एडमिशन इन द बीएड कोर्स, पहले साल से ही आप सीटेट दे सकते हो। सीटेट की पास परसेंटेज भी बहुत अच्छी हो गई है, राइट? तो 23 साल की एज में आपके पास बीएड भी है, सीटेट भी आपका क्रैक हो चुका है। मतलब आप जिस जिस स्टेट में रहते हैं, यूपी में रहते हैं यूपी टेट होगा, हरियाणा में है तो एच टेट है, पंजाब में है तो पीएस टेट है, राइट? नेशनल लेवल पे सी टेट है, तो कोई भी एग्जाम देकर आप अपना टेट भी क्लियर कर सकते हैं। तो 23 साल की एज में आपके पास बीएड होगी, आपके पास टेट क्लियर हो गया, आपके पास जॉब होगी और आपके पास एक हैंडसम सैलरी आ रही है। उसके 2 साल में आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, करस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन आप अपनी एमए भी कर सकते हैं। 25 साल में आपकी एमए होगी, उसके बाद आप यूजीसी नेट निकालना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू। लेकिन दूसरी तरफ जो पहले बात मैंने की थी, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो पहले तो आप देखो 3 साल उन्होंने ग्रेजुएशन में लगाए, 2 साल फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, राइट? मान लो 20 साल की उम्र में उन्होंने, 20 या 21 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म किया, 2 साल उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाए, 23 साल, 1.5 साल आगे 24, 24.5, 25 तक उनका यूजीसी नेट नहीं क्लियर हुआ तो, राइट? मैं जो आपको बीएड का ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करें, बीएड के बाद आपके हाथ में जॉब होगी, सीटेट आपका क्लियर होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो दोनों केसेस में 25-25 साल की एज में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। इस वाले केस में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो सिर्फ, और यूजीसी नेट नहीं क्लियर होता तो आपके हाथ में सिर्फ एमए ही रह जाएगी, और एमए की इतनी वैल्यू नहीं होती है, राइट? इस केस में भी आपकी एज अभी 25 साल है, और इस केस के अंदर भी आप अपना, राइट, आप बीएड करने के बाद 20 साल की उम्र है, आपने बीएड कर ली, 2 साल में 22 में आपकी बीएड होगी, या 21 में आपने ग्रेजुएशन की, 2 साल में आपकी बीएड होगी, 23 साल की एज होगी, और 23 के बाद आपके हाथ में जॉब भी है, सीटेट भी है आपके हाथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन 25 में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, अगर आप वो निकालना चाहो अपना यूजीसी नेट, वो भी निकाल सकते हो, राइट? तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है, ग्रेजुएशन के बाद यू शुड गो फॉरन टूवर्ड्स दी बीएड। सबसे पहले अपने पांव पे खड़े हो जाओ, घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट? बहुत बच्चे हैं गाइस, मैं 21 साल से बीएड एमएड में डील कर रहा हूं, बहुत बच्चे हैं जो ऐसे कई बार उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, वो अपने फ्रेंड्स के कहने पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर नेट निकालने की कोशिश करते हैं, समटाइम नेट निकलता है, समटाइम नहीं निकलता, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, ग्रेजुएशन के बाद आप अपना बीएड को निकालें, राइट? 2 साल के अंदर घर में पैसा आना स्टार्ट हो गया, ओके, फिर अपना डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और अपना यूजीसी नेट वगैरह भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके पास ये तो जॉब अच्छी आ गई। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन और है, राइट? लेक्चरर सिर्फ कॉलेज लेवल पे ही नहीं होता यूजीसी नेट करने के बाद। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, बीएड, कई लोग कहते हैं कि बीएड में स्कूल लेवल के ऊपर आप टीचर बन जाओगे, स्कूल लेवल पे भी लेक्चररशिप की पोस्ट होती है, उस पोस्ट को बोलते हैं पीजीटी। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड भी है आपकी, ठीक है, मान लो बीए के बाद आपने बीएड कर ली, फिर आपने 2 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपनी कर ली, तो उसके बाद आप पीजीटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल के अंदर जो पीजीटी पोस्ट के लिए बच्चा अप्लाई करता है, उसको +1 +2 क्लास दी जाती है पढ़ाने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और उसकी जॉब का नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि लेक्चरर बोला जाता है उसको। तो स्कूल लेवल के ऊपर भी लेक्चरर की पोस्ट होती है और उनका भी वही पे स्केल होता है जो कॉलेज लेवल के ऊपर
उस बच्चे का पे स्केल होता है, राइट? तो ये स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट है। ओके, पहले ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड करनी। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, राइट? तो मैं अब वो बात करता हूं, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग बीएड कर सकते हैं। द मोमेंट यू टेक एडमिशन इन द बीएड कोर्स, ओके, द सेम, उसी के साथ साइमल्टेनियसली आप अपनी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यूजीसी का रूल आ गया है, इट इज 100% करेक्ट। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप साइमल्टेनियसली डिग्री भी कर सकते हैं, आप ड्यूल डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, एक डिग्री आपकी रेगुलर होनी चाहिए और दूसरी आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से होनी चाहिए, राइट? उसी कंसेप्ट पे, उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। 21 साल की उम्र में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, 2 साल में आपने बीएड कर ली। बीएड क्योंकि रेगुलर होती है, बीएड डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं होती है ऑल ओवर इंडिया में, ना ही ऑनलाइन एजुकेशन से होती है, राइट? बीएड जो होती है वो रेगुलर ही होती है। तो 21 के बाद 23 साल की एज में आपकी बीएड होगी और आपने साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आपने यू हैव टेकन एडमिशन इन द मास्टर, इन द एमए। तो 23 साल में आपके पास एमए की डिग्री भी मिल जाएगी और बीएड की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, यहां पर एक डिग्री रेगुलर और दूसरी डिस्टेंस एजुकेशन की होनी चाहिए। तो ऑलरेडी बीएड आपकी रेगुलर है, तो दूसरी एमए आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हैं, कितने ही ऑप्शंस हैं। दूसरे केस में नहीं आप कर सकते, क्योंकि बीएड जो है, बीएड ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होती है, राइट? तो ये स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बेस्ट है। तो गाइस, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है पोस्ट ग्रेजुएशन पहले करके। देखो, आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी यूजीसी नेट के अगर सोच रहे हैं, तो नेचुरली आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। तो टीचिंग लाइन में अगर आपको पहले ऑफर मिल रहा है 2 साल पहले, तो वाई उसके बाद आप बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्यों करना चाहेंगे? ठीक है ना? उस टाइम तो काफी कुछ आपका टाइम भी उसमें निकल जाएगा। यूजीसी नेट में टाइम निकल गया फॉर एग्जांपल। फिर जब आप बीएड करोगे 25-26 साल के बाद, फिर बहुत सारा फीमेल को मैरिज का, कई चीजों का प्रेशर रहता है। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, राइट? या तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी कर लें और साइड बाय साइड पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप अपनी कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या ऑनलाइन, राइट? अदरवाइज अपना बीएड करने के बाद आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में आप एमए कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आई थिंक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।